This meeting is being recorded. तो अभी हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस में है ना, गॉस लॉ का से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया गया हम लोग यहाँ पे कि एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे हॉलो स्फीयर है, हम लोग यहाँ पे अंदर खोखला है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं यूनिफॉर्मली। तो चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो जो चार्ज है, ठीक है, वो सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया हम लोग यहाँ पे। ये चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते ही जो चार्ज है हम लोग यहाँ पे सरफेस पे जाके फैल गया हम लोग यहाँ पे, ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे सरफेस पे फैल गया, यहाँ पे हॉलो स्फीयर है हम लोग यहाँ पे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जी। राइट, तो यहाँ पे चार्ज हम लोग का फैल गया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट करना है हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको डायरेक्टली बताया था हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, और गॉस लॉ यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, और ये चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो डायरेक्टली स्फेरिकल सिमेट्री केस में आपको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि ये क्या होगा हमारे पास, क्योंकि ई इज ऑलवेज इन द रेडियल डायरेक्शन। डीएस उसके केस में हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। राइट, तो आर क्या है, डिस्टेंस जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आर इज द डिस्टेंस वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे, और दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डिस्टेंस तो पहले इन साइड देखेंगे, तो इन साइड में हम लोग यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर तक ही रहेगा हमारे पास यहाँ पे इन साइड। तो इन साइड में आर इज इक्वल टू जितना भी डिस्टेंस हो, आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जीरो से आर इज इक्वल टू आर तक मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है, इन साइड में। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे चार्ज इंक्लोज, चार्ज खोखला है हम लोग यहाँ पे, तो चार्ज इंक्लोज है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हॉलो स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, और क्लियर हो जाएगा। तो चार्ज इंक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो है इन साइड, तो ई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आउटसाइड की जब देखेंगे तो चार्ज इंक्लोज आउटसाइड में हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डिस्टेंस आर पे। राइट, तो ये इसका जो हम लोग यहाँ पे चार्ज इंक्लूज क्या है भाई, ये चार्ज इंक्लूज कर रहे हैं क्यू चार्ज को। तो चार्ज इंक्लूज आउटसाइड अगर हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेंगे तो चार्ज इंक्लूज कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई इज इक्वल टू आउटसाइड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर है डिस्टेंस जहां तक हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये रेडियल डायरेक्शन में होगा, उसका डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियली आउटपुट डायरेक्शन होगा हमारे यहाँ पे। बोला है कि एट द आर इज इक्वल टू आर, तो क्या हो जाएगा उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो एट आर इज इक्वल टू आर पे हमको फाइंड करना है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर। तो अब ये था हमारे पास ये। नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना होगा। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आपको देखो, इस टाइप का जब भी सिस्टम दिया रहेगा, चार्ज आपको दिया रहेगा, तो आपको क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ यूज करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और आपको यूज करना है हम लोग यहाँ पे जो, सॉरी, ये तो इंटीग्रल फॉर्म हो गया, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ई इक्वल होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। राइट, ये आज करो हम लोग यहाँ पे प्रीवियसली जो भी क्लासेस हम लोग यहाँ पे, जो लेक्चर 8 9 में हम लोग यहाँ पे जो देखे हम लोग यहाँ पे, उसको आपको रिकेप करो हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसी टाइप के क्वेश्चन किए हम लोग यहाँ पे। तो दोनों मेथड से अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या होगा, कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पहला मेथड हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपने ये किया है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, इसलिए जो वीडियोस हैं लेक्चर 8 और लेक्चर 9, ठीक है, पॉइसन क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करने का, आप उसको फिर से रिकेप कीजिए, तो आपको वही यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ई आपको मिल गया है जी, ई इन साइड आउटसाइड आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल के लिए जो पहला मेथड ई इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी या माइनस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे हो जाएगा आर रेडियल डायरेक्शन में है, तो डेल वी बाई डेल आर और आर कैप, पता नहीं ग्रेडियंट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे वी ग्रेडियंट होगा, ये स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा आपको पता है हम लोग यहाँ पे, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ई से फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है, ओनली ई से फंक्शन ऑफ आर है, और आर कैप डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, तो इसलिए रेडियल पार्ट में इसका यूज़ किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस ई, ठीक है, इंटीग्रेशन से हम लोग यहाँ पे डी आर, ये हो जाएगा, क्योंकि आर कैप का ही हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन है, ई भी आर कैप डायरेक्शन में है बेसिकली, ठीक है। तो ई आर कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल आर आर कैप। डायरेक्शन अभी हम लोग हटा देंगे ये वाला चीज़ों को, तो ई डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ई डी आर इज इक्वल टू वी। पता है हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फिनिट टू आर, ठीक है, ई डॉट डी आर करते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे वहीं से तो आया ये सब। तो आपको भूल गए हम लोग यहाँ पे, एक ही क्लास, एक दो क्लास का, इसीलिए आपको मैं रिकेप करने के लिए बार बार बोलता हूँ। राइट, ये एक मेथड है हम लोग यहाँ पे, ई आपको पता है तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इन साइड, ठीक है, इन साइड क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फटाफट यहाँ पे फाइंड करिए इन साइड, क्या है जी इन साइड हमारे पास यहाँ पे, वी इज इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे जीरो है, ये सॉरी ई इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जीरो है,
तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल आर। तो यहाँ से भी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ क्या होता है हम लोग यहाँ पे, वैल्यू एट सरफेस। याद करो इस टाइप का क्वेश्चन अभी किए हम लोग यहाँ पे, जस्ट हम लोग यहाँ पे 2-3 लेक्चर्स पहले हम लोग यहाँ पे। माइंड में कुछ आ रहा है अभी हम लोग यहाँ पे, आउटसाइड क्या हो जाएगा, देखो कितना इजी है हम लोग यहाँ पे जी, ठीक है। आउटसाइड ई इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, सेम यहाँ पे ई इज इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस डेल वी बाई डेल आर। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बताओ आउटसाइड के लिए आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा, राइट। माइनस ई के जगह मैं लिखूंगा आउटसाइड का जो आया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, आउटसाइड का ये है ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये तो एट आर इक्वल आर पे था, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू वी आ जाएगा। तो इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। क्या होता है 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r, राइट, आर टू द पावर n+1 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड यूजिंग डिफरेंस पॉइंट, आपको पता होगा हम लोग। तो इनफाइनाइट को हम लोग यहाँ पे ऐसे डिफरेंस पॉइंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करो जी, माइन या तो आपको पता है तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से आर कर दो, तो भी आप यहाँ पे आंसर आ जाएगा। या हम लोग यहाँ पे जो सी का फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जनरली हम लोग लेते हैं आर। रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल हम लोग पास जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा एट आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो है। तो ये क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो ये इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो कर देंगे, v इज इक्वल टू जीरो बेसिकली। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। तो v इज इक्वल टू हमारे पास टोटल आ जाएगा आउटसाइड q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एट सरफेस। क्या हो जाएगा जी बताओ, यानी कि r इज इक्वल टू आर हो जाएगा जस्ट। तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यही हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इनसाइड होगा। समझ में आया हम लोग यहाँ पे, है ना, पोटेंशियल एट इनसाइड इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट सरफेस। ये चीज आपको समझ में आया। सेकेंड मेथड यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, का जो वैल्यू दिया है हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा हम लोग अनदर वे। क्या हम लोग यहाँ पे सिस्टम हॉलो स्फीयर है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो अब देख के ही आपको सिस्टम को बता दें कि हॉलो स्फीयर का कितना होगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हॉलो स्फीयर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से है, और यहाँ पे मैं चार्ज, ठीक है, क्यू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ हम लोग यहाँ, राइट। तो चार्ज क्यू हम लोग यहाँ पे इस पर डिस्ट्रीब्यूट किए, प्लस क्यू। तो बताओ हम लोग यहाँ पे ई इन साइड ई आउट साइड आपको पता चल गया है। तो वी इज इक्वल टू क्या करेंगे, ठीक है, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से आर, ठीक है, ई डॉट डी आर, लाइन इंटीग्रेशन। तो आपको पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जो लिमिट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड क्या हो जाएगा, लिमिट हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट टू आर तक हो जाएगा, इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे आर तक हम लोग करेंगे। लेकिन इन साइड पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो दो जगह चीज़ होगा हमारे पास यहाँ पे। एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पहले, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल को इन्फाइनाइट से, ठीक है, उस पोजीशन पे लाने के लिए तो पहले इन्फाइनाइट से कहाँ तक लाएंगे जी हम लोग स्टेप बाय स्टेप, इन्फाइनाइट टू पहले आर तक लाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आर से, ठीक है, ओरिजिन तक लेके जाएंगे, जो भी आर इक्वल टू आर होगा। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है जी। समझ रहे हो लोग आप, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, ये इसका रेडियस आर है।
तो इन साइड के लिए हम लोग यहाँ पे देखो आउटसाइड के लिए आना पड़ेगा, तो आउटसाइड क्या है, इनफाइनाइट से डायरेक्टली आउटसाइड में कोई पॉइंट रहेगा यहाँ पे आर डिस्टेंस तक होगा यहाँ पे आउटसाइड के लिए जो पॉइंट, तो सीधा वहां तक आना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग अंदर जाना पड़ेगा तो पहले क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे सरफेस तक पहले पहुंचेंगे, यहाँ तक लाएंगे, यहाँ पे कुछ चार्ज है तो पोटेंशियल उसके कारण हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग यहाँ पे अंदर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखना, ये अनदर मेथड है डायरेक्टली आपको फाइंड करने का, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो। एक तो ऊपर वाला मेथड आपको बता दिया हम लोग यहाँ पे, जब ये लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, समझ में आया हम लोग यहाँ? तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वी इन साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से आर और ई डॉट डी आर। लेकिन माइनस इन्फाइनाइट से आर तक पहुंचने के लिए इन साइड मतलब इन साइड के एक सरफेस होता है ना हम लोग यहाँ पे, इन साइड का जो डिस्टेंस होगा आर, ये आर तक, यहाँ से पॉइंट तक क्या होगा, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, विच इज बेसिकली, ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से आर ई, यहाँ तक देखेंगे हम लोग यहाँ पे ना सरफेस वाला जो हम लोग, राइट, जो कि इन्फाइनाइट से आर तक हम लोग वहाँ पे देखेंगे, तो इन्फाइनाइट से आर देखेंगे हम लोग, ठीक है, ई आउट डॉट डी आर और माइनस आर से आर, ठीक है, ई इन डी आर। ये चीज़ आपको समझ में आएगी ना, बताओ ये लोग। और ई इन यहाँ पे तो जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट से आर, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब लिमिट पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन साइड इज इक्वल टू आर। देखो इतना वैल्यू आया है इन साइड, जब आप इसको लिमिट का पुट करोगे ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे, इसको जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे 1/r आ जाएगा, लिमिट आप पुट करोगे जीरो इन्फिनिट टू आर, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/r आएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस लिख दूँगा, तो ये यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। वी आउटसाइड के लिए क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो वी आउटसाइड के लिए माइनस, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनिट से आउटसाइड पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, तो ई आउट होगा वहाँ पे डॉट डी आर, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, इन्फिनिट से आर और ई आउट है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, राइट। तो ये आ जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे आप करना क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली ये आ जाएगा के क्यू बाई आर एट आर इज इक्वल टू आर, बेसिकली सरफेस, तो क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बेसिकली के क्यू बाई आर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या देखे हम लोग यहाँ पे, कि अगर मेरे पास एक, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है, इस तरीके से एक हम लोग यहाँ पे हॉलो स्फीयर है और जिसपे मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ हम लोग यहाँ पे, इस पे मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, तो क्या बताएगा ये सिमेट्रिक केस है, तो इसको अब मैं दूर चले जाता हूँ, बहुत दूर से देखूंगा तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई आउट इज इक्वल टू क्या होगा जी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, याद करो, ई इन, तो ई इन में हम लोग यहाँ पे ई सरफेस फिजिकली क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये इन साइड है हम लोग यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो जीरो, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, वी आउट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, वी एट सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और वी इन भी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द सरफेस, जो का वैल्यू हुआ के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे क्या चीज़ सीखे हम लोग यहाँ पे, देखो फील्ड जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ पे 1/r² पे वेरी कर रहा था, 1/r² पे हो गया, अचानक से जीरो हो गया, मतलब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिसकंटिन्यूअस, बट ये चीज बता क्या रहा है यहाँ पे कि पोटेंशियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। समझ रहे हो यहाँ पे, तो पहला चीज हम लोग यहाँ पे क्या देखें हम लोग यहाँ पे, जो आपको डायरेक्टली जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मन में रखना, पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस, लेकिन जो पोटेंशियल है, ठीक है, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। बट जो डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल है वो डिसकंटिन्यूअस, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल,
है ना। तो ये इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा है फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस मतलब डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। तो वो ये इज नॉट कंटिन्यूअस। तो अभी इसका जो प्लॉट अगर आप देखोगे, ठीक है, हर चीज़ हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे प्लॉट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लॉट देखेंगे, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, और डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस में डिस्टेंस देखूंगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और मैं सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है, ये हाउ दिस इज चेंजेस विद डिस्टेंस। तो क्या था हमारे पास यहाँ पे, देखो हम लोग का जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे तो आर इज इक्वल टू आर होगा, कोई एक पॉइंट होगा, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, हम लोग यहाँ पे भी आर इज इक्वल टू आर होगा। तो इससे नीचे ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो टू आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू जी, जीरो है, ये इन साइड होगा। उसके बाद, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाता है, उसका जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू हो जाता है, ई सरफेस इज इक्वल टू पी क्यू बाई आर स्क्वायर, लेट्स से दिस इज ए नंबर, ठीक है। तो इसका वैल्यू कुछ हो जाएगा सरफेस पे, एट आर इज इक्वल टू आर पे। और उसके बाद अचानक से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा, यानी कि वन बाई आर स्क्वायर का प्लॉट आपको पता होगा किस तरीके से होता है, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ, आप देखोगे हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ यूज होता है, मैं इसीलिए बोला था हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे होती है। तो ये हम लोग यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये है बेसिकली के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग का पोटेंशियल होगा, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आया हम, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे चार्ज ऑब्वियसली यहाँ पे जब इसको तुम चार्ज क्यू दे रहे हो हम लोग यहाँ पे, तो ई इन साइड जीरो है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे इधर हम लोग यहाँ पे वन बाई आर स्क्वायर पे वेरी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पोटेंशियल इन साइड आर इक्वल आर तक हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एक वैल्यू है हमारे पास यहाँ, आर इक्वल आर पे भी वही वैल्यू है, और वहाँ तक भी वही वैल्यू है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे वन बाई आर स्क्वायर में डिक्रीज होंगे, वन बाई आर में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये शार्प हम लोग यहाँ पे वेरी होगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, और ये वन बाई आर इस तरीके से होगा। आपको हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ जाके थोड़ा सा देखना है हमारा, ठीक है। इसका प्ले लिस्ट है हम लोग यहाँ पे, आप देखिए और सीखिए कैसे इसका प्लॉट है। तो ये है के क्यू बाई आर, समझ में आया हम लोग का पोटेंशियल इस तरीके से हो। तो अब एट सरफेस आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एट सरफेस पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे माइंड में आपको माइंड में रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कोई भी हम लोग यहाँ पे हॉलो स्फीयर हम लोग यहाँ पे दिया है, या कोई भी सरफेस हम लोग का होगा, तो उस सरफेस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जब भी आप पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये जो सरफेस में हम लोग यहाँ पे ये क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा हम लोग आर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो और इन साइड हम लोग यहाँ पे इधर भी होगा हमारे पास, यहाँ पे इन साइड इस डायरेक्शन में होता अगर होता तो हालांकि इधर जीरो है, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ई परपेंडिकुलर आउट, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे भी आपको माइंड में रखना है कि कोई भी सरफेस में हम लोग यहाँ पे जब देख रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कि जब भी हम लोग यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का देखेंगे इस डायरेक्शन में हमेशा आर के डायरेक्शन में होगा, और ये होगा हम लोग यहाँ पे इनवर्ट वाला होगा हम लोग। तो यहाँ पे क्या करूँगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जो कि है रेडियल हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर आउट माइनस ई परपेंडिकुलर इन। ये एक फाइनल करता हूँ हम लोग यहाँ पे एट सरफेस, ये फाइनल करता हूँ हम लोग यहाँ पे एट सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा जी हम लोग यहाँ पे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको माइंड में रखना है, बेसिकली हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस जीरो, राइट। तो बेसिकली क्या मिला हमको जी, ई परपेंडिकुलर आउट माइनस ई परपेंडिकुलर इन साइड इज इक्वल टू हो जाएगा, के का वैल्यू लिखूंगा तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, कुछ दिख रहा है यहाँ पे जी हम लोग यहाँ पे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सरफेस पे जो हम लोग यहाँ पे चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हम लोग यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो सरफेस चार्ज है सिग्मा इज इक्वल टू, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसका रेडियस हमारे पास आर है। तो क्या मिला हम लोग यहाँ पे, ई परपेंडिकुलर आउट माइनस ई परपेंडिकुलर इन साइड इज इक्वल टू क्या मिला जी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो इसका मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि ई परपेंडिकुलर इन मतलब बेसिकली डेरिवेटिव अगर पोटेंशियल देखेंगे माइनस डेल, ठीक है, वी आउट, ठीक है, क्योंकि इसका तो कंपोनेंट नहीं होता, ये स्क्वायर है, बाई डेल आर, ठीक है, और माइनस माइनस डेल वी इन बाई डेल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फॉलो हम लोग यहाँ पे इस पे हम लोग यहाँ पे समझ में आई जी हम लोग यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो ये इतना चीज़ें हम लोग यहाँ पे ये हॉलो स्पेस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आपको माइंड में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो भी सिस्टम आप सॉल्व करोगे इस तरीके से आपको देखोगे जी, जो भी सिस्टम आप देखोगे इसी तरीके से आपको मिलेगा हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो ये था क्या, हॉलो स्पेस था। अभी आपको फिर एक टास्क दिया जाता है, अभी आपको देखेंगे हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब ठीक है क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे आप देखोगे, जैसे जो ट्यूब होता है हम लोग यहाँ पे है ना, तो समझ रहे हो ना, अंदर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, लेकिन वहाँ पे उसको मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल सेल, पूरा हम लोग यहाँ पे स्फेयर नहीं है हम लोग यहाँ पे, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो उसके कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है हम लोग। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, स्फेरिकल सेल में हम लोग यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरीके से हमारे पास स्फेरिकल सेल है, एक हमारे पास स्फेयर हम लोग लेते हैं, और ये हम लोग का पे इनसाइड हम लोग का पे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं जी, ये एक हो गया, और ये हम लोग ये स्फेरिकल सेल टाइप का दिख रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया स्फेरिकल सेल। ओके, तो इसके लिए अभी हम लोग का देखेंगे कि स्फेरिकल सेल में हम लोग यहाँ पे क्या होगा हमारे पास यहाँ, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि प्लस क्यू चार्ज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्फेरिकल जो सेल है हम लोग यहाँ पे इस पे डिस्ट्रीब्यूट किए, इसको हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे, समझो ना, इधर 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 खाली है, इधर ये फील्ड है, ये वाला एरिया हम लोग यहाँ पे फील्ड है, ये स्फेरिकल हम लोग है ना, मतलब बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से है जो सरफेस है हम लोग यहाँ पे, ये इधर अंदर अंदर कुछ नहीं है, अंदर हवा ही है मान लो हम लोग यहाँ पे, इधर भी यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज जब जब इसमें दोगे ना, तो ये पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको ये वाली सिचुएशन है हमारे पास यहाँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी मेरे पास रीजन हो गया, ये एक रीजन वन हो गया, ये रीजन टू हो गया दोनों के बीच का, और ये रीजन जो आउटसाइड बोल सकते हैं ये थ्री हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, लेट्स से हम लोग यहाँ पे देते हैं कि टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बोल सकते हैं या स्फेरिकल सेल, इसको बोलता हूँ स्फेरिकल सेल या टू, ठीक है, जिनों का सेंटर एक है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। देखो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, गॉस लॉ यूज करने आना, उससे पोटेंशियल निकालना, ये चीज आपको सीखना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोग को पता रहे कैसे हम लोग को चीजें आएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे सी एस आई नेट एग्जाम्स में आपको उस टाइम पे अपना माइंड इस कैसे हम लोग का यूज करना है वो आपको पता चले, इसलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको ट्राई कीजिए, हालांकि वो क्वेश्चन आपको पूरा डायलेक्ट्रिक तक है, तो आप जितना हो सकता है उसमें से कीजिए हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग सोल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्यूशंस ऐसे डायरेक्टली मैं नहीं दूंगा जी, आप क्वेश्चंस करेंगे तभी मैं आपको, जो क्वेश्चन नहीं होगा तभी मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, ठीक है। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, या मैं डिस्कस करूंगा और आपको सॉल्यूशंस का आंसर यहाँ पे बताएंगे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आपको, ठीक है, क्वेश्चन ही आपके पास रहेगा, सॉल्यूशंस आपको देख के क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कहाँ पे आपको हो रहा है या कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे इसको प्लस, एक काम करते हैं, इसको मैं प्लस क्यू चार्ज दे देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हमें समझना है, और इसको मैं माइनस क्यू चार्ज दे दिया, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया हम लोग यहाँ पे,
राइट, इस तरीके से। तो बेसिकली इसका जो रेडियस है इसको मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका जो रेडियस है इसको हम लोग यहाँ पे R1, ये रेडियस हम लोग यहाँ पे R1, और ये रेडियस हम लोग यहाँ पे इसका R2। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। टास्क हम लोग यहाँ पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन रीजन 1, 2 एंड 3। आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब फटाफट इसको कैसे फाइनल करेगा हम लोग यहाँ पे, देखो डायरेक्टली यहाँ पे फाइनल करना है अभी हम लोग यहाँ पे। तो चलो 5 मिनट आपको फाइनल करके बताना है हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो आपको क्या यूज करना है, गॉस लॉ। आपको बता दिया हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री केस में गॉस लॉ क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज अपॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस होगा ये, दिस इज चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, पता है आप लोग यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है, ई इंटू 4 पाई r² आ जाता है, ये इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली आपको यूज करना है जी ई, है ना, ये आर है डिस्टेंस जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, क्यू इनक्लोज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। आपको चार्ज इनक्लोज को बस वैल्यू देखना है हम लोग यहाँ पे कि ये क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। तो आपको फटाफट यहाँ पे फाइनल करना है। तो अब ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं अलग अलग रीजन वैसे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले उसी हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। राइट, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ रीजन 1। रीजन 1 क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, पहला चीज बताओ, क्यू इनक्लोज कितना होगा जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे मैं ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे चार्ज हम लोग सरफेस यहाँ पे ही फैला है, यहाँ पे इस पे ही है जो चार्ज है। यहाँ पे कुछ खोखला है हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे रीजन 1 पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्यू इनक्लोज बाई द क्वेश्चन सरफेस इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो ई इक्वल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी पोटेंशियल यहीं पे निकालेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। रीजन 2 पता चल गया हम लोग यहाँ पे, फटाफट कैसे है हम लोग यहाँ पे, फटाफट फाइंड करेंगे। रीजन 2 में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे एक क्वेश्चन पे मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे, रीजन 2 ये होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जिसका रेडियस हम लोग यहाँ पे बेसिकली आर ही होगा, जहाँ तक जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्यू इनक्लोज कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ये क्यू इनक्लोज करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज करेगा, तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जी हम लोग यहाँ पे, ई एट रीजन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो क्यू इनक्लोज इक्वल क्यू आ गया, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये डिस्टेंस वहां तक है, इन साइड का डिस्टेंस होगा ना, जहां तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल करना है वहां तक का डिस्टेंस ये r होता है ना। ये होगा हमारे पास यहाँ पे रीजन 2 के लिए। रीजन 3 फटाफट यहाँ पे बताओ हम लोग इलेक्ट्रिक, ऐसे आपको फाइनल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड सीमेंट जब क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे तो। क्यू इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज रीजन 3 में एक मैं बताता हूँ हम लोग यहाँ पे एक मैं बनाऊंगा। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना हो जाएगा जी हम लोग यहाँ पे, क्यू इनक्लोज रीजन 3 के लिए आपको बताओ हम लोग यहाँ पे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ई क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और 3 इज इक्वल टू 0। मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे तीनों प्लॉट कर लोगे हम लोग यहाँ पे फटाफट। और पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, एक मेथड तो ये है, ई इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो, माइनस डेल वी बाई डेल आर, है ना। तो यहाँ से पोटेंशियल हम लोग जब फाइनल करेंगे वी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से आर। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई डी आर। अब आपको आना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, कहाँ तक हम लोग आना पड़ेगा, वी इन साइड आने के लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ तक। पहले तो 3 रीजन में आओगे तो इनफाइनाइट से आर तक आ जाओगे, जो भी पॉइंट होगा। यहाँ तक आने के लिए क्या करना, सेकंड रीजन में इनफाइनाइट से पहले तुम R2 तक आओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद R2 से R तक आओगे। और थर्ड रीजन में आने के लिए, यानी कि इन साइड आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से आप पहले R2 तक आओगे, R2 से R1 तक आओगे, फिर R1 से R तक आओगे। समझ में आया, ये एक मेथड आपको बताया गया था हम लोग यहाँ। सेकंड मेथड जो हम लोग यहाँ पे सीधा फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सेकंड मेथड हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, जो डायरेक्टली हम लोग फाइनल करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे, वी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इन रीजन 3, ठीक है, इजिकल क्या हो जाएगा, चार्ज ड्यू टू दिस और ड्यू टू दिस। ठीक है, ये ऐड होगा हमारे पास यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बेसिकली आप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्यू बाई, ठीक है, आर और माइनस के क्यू बाई आर, दिस इज इक्वल टू 0। वी इन रीजन 2, अभी इससे भी फाइनल करेंगे अभी जस्ट, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग यहाँ पे वी इन रीजन 2 क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे के
क्यू बाई आर, आर तक पहले आएंगे, माइनस के क्यू बाई हमारे पास क्या हो जाएगा R2, है ना। यहाँ तक देखो रीजन 2 के लिए क्या हो जाएगा, हम इस चार्ज के लिए देखेंगे, इस पॉइंट में एक डिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इस रीजन में जो पोटेंशियल एक सरफेस से यहाँ पे आ रहा है हम लोग, इसके कारण हम लोग का पे हो जाएगा माइनस के क्यू बाई R2। इस रीजन में जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, आप बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इस रीजन में आप देखेंगे पोटेंशियल का वैल्यू